ये पता करिए। नाम लिखाने कमेंट पहनने से है तो सारे यहाँ कंडीशन है ये। हाँ साहब कहते नहीं है, इसीलिए साहब कहते हैं कि सबसे आसान विधा है लोगों को समझाओ, समझा लोगों को बताओ, मैंने वो कुछ तो करे। कहा सब अच्छा अब देखिए, कुछ एक करेंगे पन्ना- तो कुछ एक करेंगे तो पन्ना बोझा किताब कम एक होगा बार ना। हम जैसे 2-4 दीदी लोग थे, उनको हम पढ़ के सुनाए। अब भैया पढ़ते गए कह रही कि बहुत अच्छा लगल। तो हमको कुछ समझ में आया आपको? कहा समझ में आई, बस पढ़ देलू सुन लेली वही अच्छा होगा। तो उसको समझाइए, पढ़िए 2-4 लाइन उसको समझाइए। जब तक समझाइए, मास्टर साहब किताब पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं ना बच्चों को, तो उसको समझाइए, पहले खुद समझते हैं। पहले खुद समझिए, किताब को पढ़िए, 2 पन्ना 3 पन्ना 1 ही पन्ना पढ़िए, उसी विषय में अब बात कर लोगों में। वो बताओ महती दया। महती दया क्या होती है, साहब ने लिखा है ना। अच्छा पहले एक प्रश्न इनका और है, वो क्लियर कर लीजिए क्या? दीदी का। क्या कि कह रही हैं कि कर्म फल तो हम देखते हैं जुड़ रहा है, आप लोग कह रहे हैं गुणा हो रहा है, इसमें गुणात्मक है ना, कहाँ तो जुड़ कैसे है? जोड़ में गुणात्मक में और ये जुड़ात्मक बात में? तो हम नहीं बोले हैं। इन्होंने कहा नहीं, अभी कर नहीं रही थी, एक चीज बताइए, कह रही थी कि नहीं दीदी नहीं, ये नहीं। कि हम देख रहे हैं कि जुड़ रहा है, फिर कैसे गुणा हो रहा है? बताइए कि हम आपका किससे बंधे हुए हैं? अपने लोगों से, हम आप किससे बंधे हैं? अपने लोगों से, जी ना, कर्म बंधन से। हम आप बंधे हैं स्थान से, हाँ, पात्र से और समय से बंधे हैं ना। 3 चीज से हम आप बंधे हैं। बंधे कि नहीं? आज तीनों में से वो काटना बड़ा मुश्किल है, हाँ। यदि हटेगा नहीं। पहले के देवता संतों ने जो थे 108 बार जो गणना करते थे, वो कहते थे कि चलो यार धरती का भी कुछ सुख ले लिया जाए और परमात्मा को भी पा लिया जाएगा। तो परमात्मा को पाने के लिए अजपा जप, जो सांस प्रगति द्वारा नवा शिवाय करना चालू किए, और कुछ ने माला द्वारा गणना किए कि माला द्वारा किया जाए तो कैसे किया जाए। तो देखिए क्षेत्र बटा हुआ है, 27 नक्षत्र, एक सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, यहाँ पर 4 दिशाओं में सृष्टिव्रत होता है, सही है। ठीक है ना। मनुष्य भी 4 दिशा में सृष्टि करता है। काल जो चलता है, समय वो काल का आ गया, वह चारों कोना पे ही चलता है। तो वो उससे आपको बचने के लिए साहब ने क्या कहा कि ऐसा है कि पहले के ऋषियों ने, जो कि तांत्रिकों ने, आज भी हमारे आपके जो वो निकलता है का पंचांग वगैरह, वो नक्षत्र से ही निकलता है, नक्षत्र से ही बनता है। तो साहब ने कहा कि साले क्या कि लोगों ने क्या किया कि 27 चौका 27 4 31 होता है। अच्छा 27 4 हाँ, जोड़ो मत, गुणा करो, गुणात्मक है ये, जुड़ात्मक नहीं है। समय को आस्था से जोड़िएगा तो साला खतरा कर देगा। समय को यानी काल को पात्र से जोड़िएगा तो क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो साहब ने कहा कि नहीं, ये जुड़ात्मक नहीं है, गुणात्मक है। चौचौ का 16 होगा, 16 होगा, 4 दुनिया जोड़ने पर होगा, और सारा कूड़ा कर चौचौ का 16 हो जाएगा। तो साहब ने कहा कि चलिए 27 चौका 108, 108 बार हम आप उनको अपने गुरु को 24 घंटे में एक बार प्रणाम करते हैं। मगर प्रणाम कौन करेगा? मन करेगा। किसी मंत्र का एक देवता होता है, किसी मंत्र का एक देवता होता है, और देवता कोई अपना मंत्र होता है। देवता को जो खुश करने के लिए पहले आपको स्थान को, दिशा को हल्का करना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, तब समय वहाँ टूटेगा, तब न देवता का मंत्र का प्रभाव आप पर पड़ेगा। हम तो क्या करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, मन बा उधर बाजार में नमः शिवाय होत बा, प्रणाम का खाक होई। बताइए तो। ये तो बिल्कुल सही बात है। नमः शिवाय करा, वो बात याद आ गया, नमः शिवाय करिए, वो बात याद आ गया। 108 बार प्रणाम करते हैं। चलिए भाई हमारा। अच्छा अभी जो जोड़ वाला गुणा वाला में आपने उसको स्पष्ट नहीं किया, उसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिए। देखिए आपके नहीं मन में किसी और के भी प्रश्न उठ सकता है कि अभी लोग जो कर रहे हैं वो जुड़ रहा है, गुणा क्यों हो जाता है। देखिए जहाँ तक सुनिए, अब सुन लिए पहले, जहाँ तक मुझे एहसास हुआ, मैं अपना बता देना अनुभूति। जो अगर आप गणित की भाषा में जाएंगी
तो सबसे पहले केवल जोड़ ही और जोड़ था और घटाना था, गुणा और भाग बाद में आया। क्यों बाद में आया? जोड़ और घटाना की प्रक्रिया को आसान करने के लिए। जैसे कि चारों कर्मफल आप देखेंगे सब जुड़ रहा है। ज़्यादा जब जोड़ हो जाता है तो उसको गुणा कर जैसे कि आपको कहती है 10 को 4 बार जोड़ो तो ज़्यादा टाइम 10, 10, 20, 10, 30, 40। और कहो 10 में तुरंत 4 से गुणा करो 10 चौको 40। ज़्यादा सुनिए दीदी को समझा रहे हैं अभी। नहीं अभी दीदी अभी कही थी, लेकिन आपकी बातों में अगर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं लग रहा तो जुड़ रहा है ना, चारों से जुड़ रहा है तो ज़्यादा जोड़ को कम करने के लिए गुणा कर दिया जाता है। गुणा और जोड़ में कोई अंतर नहीं, भाग और घटाना में कोई अंतर नहीं। ज़्यादा कई बार आपको घटाना पड़ेगा तो भाग हो जाता है, और कई बार गुणा करेंगे तो जोड़ हो जाता है। कई बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। चारों दिशा में आपके क्या हो रहा है? कर्मफल जुड़ रहा है, तो जोड़ने से ज़्यादा समय लगता है, तो उसी को गुणा में परिवर्तित कर दिया। 10 में आपको 4 बार कहा जाए जोड़ने के लिए, या 10 को कह दिया 10 बार जोड़ो तो 10 बार जोड़ने में आपको दिमाग ज़्यादा खर्चा होगा। और 10 में कह दिया 10 का गुणा कर दिया 10 10 में 100, तुरंत 1 मिनट में हो जाएगा। उसी कर्मफल बस उतना ही है। सोच अंतर है कि ये जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा। आप चाहे 4 बार जोड़ लीजिए, चाहे 4 में गुणा कर दीजिए, बात एक ही हुई। यही अंतर, और कोई अंतर नहीं। ठीक, अब आप बोलिए। 4 बार जोड़ने में खतरा भी हो सकता है, कोई अंतर ही नहीं है। नहीं रुकिए, बोलने दीजिए। अच्छा बताइए क्यों नहीं अंतर है भाई? सुनिए सबका। हाँ। प्लस में माइनस में अंतर नहीं है? नहीं है। हाँ, प्लस माइनस में तो है ना। अब गुणा में भाग में अंतर नहीं है ना। क्यों बनाया गया है, इसको पे ध्यान दिया जाता है। क्यों गुणात्मक बना गया, क्यों जोड़ात्मक बनाया गया, क्यों भागात्मक बनाया गया? इसका कोई रीजन तो होगा। पहले का अध्यात्म कहा गया है, जो अध्यात्म की दुनिया में अध्यात्म चला, कहाँ चला? अध्यात्म कहाँ चला हमको ये बताइए। हमें तो नहीं पता, नहीं मालूम ना। अध्यात्म चला सृष्टि से, जगत से। क्योंकि सृष्टि में पहले अध्यात्म आया है, तब मानव आया है, तब लोग देवता मुनि राक्षस सब कुछ गण आए हैं। तो वो परमात्मा भी आया है अपने ऊर्जा लेकर के, तो वो तो अध्यात्म निकालिए दिया नीचे तक। अब नीचे से अध्यात्म को ऊपर ले जाना है। हाँ, जब नीचे से ऊपर ले जाकर अध्यात्म को चलिएगा कैसे जाएगा? उसका कोई नियम तो होगा ना भैया। बिना नियम का जाइएगा नहीं। तो उसको ले जाने के लिए एक ही नियम है कि गुरु हमारे शिव है, जो अध्यात्म के मालिक है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि अरे यार, जो हमारा पर तरफ फल है, अब भाई यहाँ किसी का कुछ हो जाए, हमें भी कुछ हो जाए तो हमारे घर वाले बाहर जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सब जितना है ना, हमारा परिवार नहीं है, महादेव का परिवार है, सब पहले परेशान हो गया। सोचो क्या हो गया, तो घर पे सूचना दिया जाए। तो हमारा आपका कर्म फल ये नहीं कि पारिवारिक का कर्म फल गुणात्मक होता है जी, नहीं। आप जिससे जुटिएगा, जिससे गाय से, पशु से, जीव से, जंतु से, जिससे जुटिएगा तो आपका कर्म फल गुणात्मक होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जोड़ात्मक होगा, वो तो बस समझाने के लिए कि जोड़ अंतर बेसिक, उसको गुणात्मक ही कहा जाएगा। लेकिन अगर जो कोई इस तरह नहीं समझ पा रहा है कि भाई बार बार जोड़ रहा है, तो बेसिक चीज़ें वही है, बाकी वो उसके एक शब्द में कहेंगे तो गुणात्मक ही कहा जाएगा। बताओ, आदमी कहते कि भैया हो जाए, मतलब अभी आप समझ नहीं पा रहे कि वो क्या बताया जा रहा है। हम जो गुणात्मक ही कहा जाएगा, लेकिन जोड़ और गुणा में क्या अंतर है? हम जो साहब का वाणी से कोई अलग बताता है ना, तो भैया साहब अपना पारा काम, साहब की वाणी से कुछ अलग कोई बताया ही नहीं है। पहली बात इसको छोड़, आज तक 17 साल के हम सिस्टम में, आज तक साल के मुख से ना इसको छोड़, केवल आप जोड़ में जोड़ात्मक है। नहीं, केवल जोड़ और गुणा में बस आप केवल अंतर स्पष्ट कीजिए, बाकी साहब और जो चीज सिद्धांत उसमें छुइए ही मत। नहीं भैया, आपको क्यों कहते हैं गुणा में जोड़ में क्या अंतर है, बस उसको स्पष्ट कर लीजिए। क्या शब्द बोला? सब का बोले क्या का साहब बोले, उसको छोड़िए अभी। नहीं, हमने सिद्धांत को मत टच करिए, आप केवल गुणा और भाग जोड़ में अंतर स्पष्ट आपस में तर्क लगाइए, बस सिद्धांत में छुई अभी बाद में। ना सुनिए, उसी में जिंदगी बीत जाए। अच्छा छोड़िए उसको, हो नहीं रहा बहस वाली चीजें ने आगे बढ़िए। साहब ने जो कहा है उसको मानना है, बात खत्म है कि नहीं? उसमें तो अच्छा सा पालन करना है। अब देखिए समय भी बहुत कम है।